हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ये आज हमारा पहला लेक्चर है कैटालिसिस के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होती है, कैटलिस्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटलिस्ट के जनरल कैरेक्टराइजेशन क्या होते हैं, कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैटालिसिस क्या होती है। तो देखिए इन 1936, ठीक है 1936 में वर्जिलियस ने देखा कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। क्या देखा वर्जिलियस ने कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, लेकिन उसमें खुद में कोई चेंज नहीं होता, खुद में वो कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, तो फिर उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि एक जो टर्म जो कैटालिसिस है, ठीक है, इन्होंने ही दिया था इसके बेसिस पे कि भाई कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, लेकिन खुद वो कंज्यूम नहीं होता है। तो जिसमें जो कैटालिसिस, तो कैटालिसिस ग्रीक वर्ड में इसको बोला गया कैटा का मतलब क्या होता है, होली, मतलब पूरे का, लीन का मतलब टू लूजन, मतलब इन्होंने ये सोचा कि भाई हो सकता है कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड्स को ये क्या करता है, लूज कर देता है। ठीक है, लूज कर देता है, तो लूज कर देता है, इसकी वजह से रिएक्शन की जो रेट है बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो है हम जो कैटलिस्ट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अ कैटलिस्ट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन रेट को, जो कि केमिकल रिएक्शन रेट को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, ऑल्टर का मतलब चेंज कर सकता है। इटसेल्फ रिमेनिंग केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, लेकिन केमिकली जब रिएक्शन हमारी पूरी खत्म हो जाती है तो केमिकली उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिजिकली चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकली जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिजिकली का मतलब तो जैसे मान लीजिए अगर वो ग्रेनुलर फॉर्म में है तो वो क्या पाउडर फॉर्म में आ सकता है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में तो कैसा हो सकता है, वो पाउडर फॉर्म में आ सकता है, अगर पाउडर फॉर्म में तो वो ग्रेनुलर फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन क्या होगा, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन अ कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि जो हमारे कैटलिस्ट है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑल्टर कर सकते हैं उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कैटालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो जब ऑल्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ना तो हमने ये कहा कि बढ़ा देगा स्पेशली, ठीक है, ना हमने ये कहा कि घटा देगा, ऑल्टर की बात हो रही है, तो ऑल्टर का मतलब क्या होता है, वो घटा भी सकता है और रिएक्शन रेट को घटा भी सकता है। ठीक है, तो जब कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ा दे, जब कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ा दे, एनहांस कर दे, तो उस केस में कैटलिस्ट हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो उस तरह का जो हमारा कैटलिस्ट क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और वो प्रोसेस जिसमें जो हमारी रिएक्शन है उसका रेट बढ़ जाए वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कैटालिसिस। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऐसा कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन रेट को क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है, रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्या कहलाता है, हमारा निगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है, और वो पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, निगेटिव कैटालिसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये था कैटलिस्ट के बारे में और कैटालिसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस हमारी कितने तरह की होती है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो देखिए कैटालिसिस हमारी जनरली दो तरह की होती है। पहले होती है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कभी कभी क्या इसको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो एक ही बात है, वो आपके बोलने के ऊपर है। तो अब हम बात करेंगे पहला होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जब हमारी कोई रिएक्शन होने जा रही है और उसके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो उसके अंदर कैटलिस्ट दे रहे हैं, दोनों की सेम फेज होती है। ठीक है, अगर हमारा रिएक्टेंट्स गैस है तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो भी गैस होगा, अगर वो सॉलिड है तो वो भी सॉलिड होगा। ठीक है, अगर वो लिक्विड है तो वो भी लिक्विड होगा। ठीक है, तो होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ कैटालिसिस द कैटलिस्ट इज इन द सेम फेज एंड द रिएक्टेंट्स एंड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। ठीक है, तो क्या कि जो हमारा कैटलिस्ट है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो कैटलिस्ट है, वो उनकी दोनों की क्या होगी, सेम फेज होगी। This type of catalysis can occur in gas phase or in liquid phase।
ठीक है। तो जो होमोजेनस कैटालिसिस है वो क्या होता है, गैस फेज या फिर लिक्विड फेज में की जाती है, ठीक है, लिक्विड फेज या फिर सॉल्यूशन फेज में की जा सकती है, ठीक है। तो अब हम इनके एग्जांपल देखेंगे होमोजेनस कैटालिसिस के जो गैस फेज और सॉलिड फेज में लिक्विड फेज में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब वो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ने वाले एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स हम पढ़ाएंगे किसके, होमोजेनस कैटालिसिस के गैस फेज में और लिक्विड फेज में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ठीक है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और O2 भी हमारी क्या है, गैस, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये हमारा क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, गैस फॉर्म में है। और ये एक कैसे काम करता है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा जैसा हमने लिया था उसी फॉर्म में हमारा वापस आ जाता है, ठीक है। इसका देखो, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। आप ये कहो कि NO2 बन जाए यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो NO हमारा क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इसी का, डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन इन गैस फेज, ठीक है। तो देखिए ये एस्टल्डिहाइड है हमारा क्या है, ये गैस फेज में, आयोडीन भी हमने क्या है, गैस फेज में ली हुई है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन करा रहा है, मतलब जो एस्टल्डिहाइड है उसको डिकम्पोज करा रहा है किस में, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये हमारा क्या बनता है, मीथेन है, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और I2 जो हमने लिया हुआ है, I2 जो आयोडीन गैस जो हमने ली हुई है वो उसी फॉर्म में वापस आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस इन लिक्विड फेज। अब इसके एग्जांपल लिक्विड फेज में क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला इसका एग्जांपल है हाइड्रोसिस ऑफ केन शुगर मतलब गन्ने वाली शुगर, गन्ने की जो शुगर होती है, गन्ने की जो चीनी होती है जो घरों में हम यूज करते हैं वो क्या होती है, केन शुगर होती है। तो उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोसिस कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो देखिए ये हमारा C12H22O11 प्लस H2O, हमने क्या किया, जो केन शुगर है उसका हमने वाटर में सॉल्यूशन बना लिया, उसको हमने वाटर में घोल लिया, और हमने क्या किया, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हाइड्रोलिसिस होती है उसकी, हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, और क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हमने लिया था। देखिए जो हमारी केन शुगर होती है क्या होता है कि उसमें जो क्या नाम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कंबाइन कर जाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो हमको क्या मिलता है, केन शुगर, ठीक है। सुक्रोज हमको मिलता है, केन शुगर मतलब सुक्रोज हमको मिलता है। तो जो सुक्रोज के हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है और ये हमको मिलता है फ्रक्टोज, और जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो क्या है, उसी फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, ठीक है। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस चाहे बेस के साथ कराओ चाहे एसिड के साथ कराओ, वो लिक्विड फेज का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, CH3COO2H5, ये हमारा क्या है, ये एस्टर होता है, और एस्टर में भी क्या है, इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट को हमने वाटर में लिया, वाटर में लेने के बाद उसकी एसिड और या फिर बेस हाइड्रोलिसिस करा दी। H पॉजिटिव हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस को इंडिकेट कर रहा है, और OH नेगेटिव क्या इसको इंडिकेट करता है, बेस या फिर एल्कली हाइड्रोलिसिस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो एसिड और बेस दोनों में से किसी के साथ भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है इसकी, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है और इथेनॉल मिलता है, एसिटिक एसिड और क्या मिलेगा हमको, इथेनॉल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल से चार एग्जाम्पल्स थे, दो जो है गैस फेज में और दो लिक्विड फेज में। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे एज इट इज पूछ ले जाते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हमने कराया तो हमको क्या मिला, या फिर ये दोनों देके और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों देके फिर क्या करते हैं, ये इसका कैटलिस्ट है उसको पूछ ले जाता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट पूछ ले जाता है, जैसे मान लो अलग अलग नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह से उन्होंने अलग अलग कैटलिस्ट के नाम दे दिए और पूछ लिया कि भाई बताइए जो हमारा ऑक्सीडेशन है SO2 का, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किस
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। कैसे ही पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से एसिटाल्डिहाइड का जब हम आयोडीन के साथ में क्या कराते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है और मीथेन मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, या फिर मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और जो आयोडीन है, ठीक है, वो उसी फॉर्म में हमको वापस मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये केन शुगर का एग्जांपल है और हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर का एग्जांपल है, ठीक है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस आप ध्यान रखेंगे एसिड और बेस दोनों के साथ में होती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तभी हाइड्रोलिसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही जो केन शुगर है, केन शुगर की भी हाइड्रोलिसिस किसी मिनरल के साथ में होगी, पर वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बारे में, ठीक है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है और इसके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द कैटालिसिस इन विच द कैटलिस्ट इज इन ए डिफरेंट फिजिकल फेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इज नोन एज हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो कैटलिस्ट है उनकी दोनों की जो फेज है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट कैटालिसिस। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, कॉन्टैक्ट कैटालिसिस के नाम से जाना जाता है। सिंस दिस अकर्स बाई कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स विद द कैटलिस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कैटलिस्ट हैं, ठीक है, उनमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स उन दोनों में कांटेक्ट होता है, वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कॉन्टैक्ट कैटालिसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हेट्रोजेनस कैटालिसिस विद गैसेस रिएक्टेंट्स, ठीक है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस विद गैसेस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ sulfur dioxide and oxygen in the presence of finally divided V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में। तो देखिए, ये पहले का जैसा एग्जांपल है, बस इसमें कैटलिस्ट बदल गया है, ठीक है। पहले जो हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे क्या हुआ है कि SO2 ये हमारी गैस है और ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, इन दोनों को क्या कंबाइन किया गया है किसकी प्रेजेंस में, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनको कंबाइन किया गया है। मतलब जो V2O5 हमारा क्या होता है, एक सॉलिड कैटलिस्ट होता है। ये क्या होता है, एक सॉलिड कैटलिस्ट होता है। तो हमको क्या मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलती है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड दोबारा से अलग हो जाता है, जिसको फिर नेक्स्ट साइकिल में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इस मेथड से SO3 बनाई जाती है, ठीक है, तो वो किस में यूज बनाई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अभी इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो उनको भी हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अगला एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है, और अमोनिया बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गैस और सॉलिड, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट्स है वो गैस है और जो कैटलिस्ट है वो हमारा क्या, सॉलिड है, ठीक है। तो देखिए, ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो तो उसमें जो पूछा जाएगा ना कैटालिसिस के बारे में, तो वो इन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। तो हर चीज आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। हावर प्रोसेस, अमोनिया का जो हावर प्रोसेस है, अमोनिया जिस मेथड से बनाई जाती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है अमोनिया की, तो वो किस मेथड से की जाती है, हावर प्रोसेस से की जाती है। और वहां पे हमारा कैटलिस्ट क्या यूज होता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये हमारी गैस है, हाइड्रोजन ये भी हमारी गैस है, और फाइनली डिवाइडेड आयरन ये हमारा क्या, सॉलिड है, सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, अमोनिया गैस हमको मिलती है, अमोनिया, और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में ही अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इससे एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अमोनिया का जो है क्या, ऑक्सीडेशन किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में, इन द प्रेजेंस ऑफ
प्लेटिनम गॉज। ठीक है, तो प्लेटिनम गॉज की प्रेजेंस में हम अमोनिया के क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी एक स्टेज होती है, ठीक है, कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड की में। ठीक है, जब हम नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे प्लेटिनम गॉज एज अ सॉलिड कैटलिस्ट यूज होता है। अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है, ये एक जो स्टेज होती है कहाँ पे, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, प्लेटिनम यहाँ पे हमको अलग सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाती है। इसी तरह से इसका अगला एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल। फाइनली डिवाइडेड निकेल, फाइनली डिवाइडेड निकेल की प्रेजेंस में क्या, हाइड्रोजनेशन किनका, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, इथाइलिन है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और फाइनली डिवाइडेड निकेल ये क्या है, हमारा सॉलिड कैटलिस्ट। तो हमको क्या मिलता है, इथेन में हमको मिलते हैं इथेन, और निकेल हमको जो कैटलिस्ट था वो उसी फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, इसका एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल हमारा होता है क्या, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए। और ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि वनस्पति ऑयल्स होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनसे हम वनस्पति घी कैसे बनाएंगे। तो क्या करते हैं, जो निकेल कैटलिस्ट होता है, निकेल जो है फाइनली डिवाइडेड निकेल के प्रेजेंस में इसका हम हाइड्रोजनेशन करा देंगे तो हमको क्या मिलता है, वेजिटेबल घी हमको मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लिक्विड, वेजिटेबल ऑयल हमारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, देखिए ये यहाँ पे क्या है, गैस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गैस है, और ये क्या है, सॉलिड फैट, सॉलिड फैट। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स थे, ये एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, किस मेथड में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, और जो हमारी रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है। ठीक है, वो आप होमोजीनस का या हेट्रोजीनस का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे और आगे इसमें देखते हैं। तो अगला ये है हेट्रोजीनस कैटालिसिस विद लिक्विड रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो देखिए इसके दो एग्जांपल हैं, और नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनस कैटालिसिस विद सॉलिड रिएक्टेंट्स। तो देखिए पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा क्या है, किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमने क्या किया, वाटर के अंदर ले लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, और उसका हमने क्या किया, डिकम्पोजिशन कराया MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में या फिर प्लेटिनम के साथ में। तो हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर प्लेटिनम। ठीक है, अगर हम MnO2 लेते हैं, MnO2 के साथ में अगर डिकम्पोजिशन करा दें तो हमको खाली MnO2 मिलेगा, अगर प्लेटिनम हम लेते हैं तो हमको खाली प्लेटिनम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मिथाइल कीटोन। फिनाइल मिथाइल कीटोन के यूज में, के बनाने में। ठीक है, फिनाइल मिथाइल कीटोन हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा किससे बनता है, बेंजीन से बनता है और एसिटाइल क्लोराइड से बनता है। तो बेंजीन है, बेंजीन की हम रिएक्शन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, AlCl3 हमारा क्या है, यहाँ पे सॉलिड कैटलिस्ट है, ये भी लिक्विड होता है और ये भी लिक्विड होता है, दोनों लिक्विड है। ठीक है, और ये भी हमारा लिक्विड होता है, और हमको फिर ये मिलता है फिनाइल मिथाइल कीटोन या फिर इसको एसीटोफिनोन भी कहते हैं। ठीक है, ये मिलता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको मिलता है, और AlCl3 जो था वो वापस हमको मिल जाता है रिएक्शन के बाद से। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस कैटालिसिस विद सॉलिड रिएक्टेंट्स। ठीक है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस विद सॉलिड रिएक्टेंट्स, तो ये हमारे दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हैं, सॉलिड हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल इसका एक हम पढ़ेंगे, यहाँ पे खाली डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का जब हम डिकम्पोजिशन कराएंगे MnO2 की प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, और MnO2 जो हमारा कैटलिस्ट था वो उसी फॉर्म में बाहर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सॉलिड, और ये भी सॉलिड होता है, सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होती है, और कैटलिस्ट का, कैटालिसिस का क्या क्लासिफिकेशन है, कैटालिसिस के टाइप। तो स्टूडेंट्स
ये वीडियो बड़ा हो रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसमें खाली हमने कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन या कैटालिसिस के टाइप उसी तक हमने इसको सीमित रखा है। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे कैटालिसिस के ऊपर, कैटलिस्ट वाला जो पोर्शन है, जो बचे हुए हैं इसके टॉपिक कौन कौन से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है और कैटालिस्ट की क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो वो हम दूसरे लेक्चर में देने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।